गुड मॉर्निंग ऑल। टुडे वी स्टार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन एंड डेसिमल के हम प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने जो किए थे बेटा, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन चैप्टर 1 के किए थे हम लोगों ने। आज हम चैप्टर 2 के प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप सारे बच्चे उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, वही एग्जाम में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। बिकॉज आपका जब चैप्टर आप रीड करते हैं, रीड में आपके पास थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ हमको एमसीक्यू क्वेश्चन आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि आपका कौन सा आंसर होगा, कौन सा नहीं होगा। अगर आपने इसको समझने के लिए चैप्टर को समझना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको क्लास का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जो लिंक पे आप जाके वहां से अपने पूरे चैप्टर की आपके पूरे चैप्टर सॉल्व हुआ पड़ा उसको आप देख सकते हैं। साथ में उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी आप लोग कर सकते हैं। जो चैप्टर सॉल्व हो रखा है उसको भी देख सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप यहाँ जो करवाए जा रहे हैं उन्हें भी आप कर सकते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी क्वेश्चन नोट किया जाए उससे पहले आपने खुद से वीडियो पॉज करके ट्राई करना है। देन ट्राई करने के बाद आपसे हो जाता है ठीक है, नहीं होता है तो आपने यहाँ से सॉल्यूशन देखना है। ओके, चलिए फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। आपसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, कौन सा आपका एक फ्रैक्शन होगा। ऑप्शन आपको दिया पड़ा ए 7/4, बी 19/4, सी 14/5, डी 4/11। क्लियर है। अब आपसे पूछा गया फ्रैक्शन कौन सा होगा, ठीक है। अब देखिए फ्रैक्शन की बात को समझते हैं बेटा। जब भी फ्रैक्शन बोला है देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रैक्शन। पहला होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मिक्स्ड में। अगर आप वीडियोस को देखेंगे, ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी की सारी वीडियोस को देखेंगे वहां एवरीथिंग मैंने समझाया हुआ है। आप वहां से उन दोबारा को वीडियो को दोबारा रिव्यू कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। ईच एंड एवरी एक्सरसाइज समझाइए। प्रॉपर फ्रैक्शन आपका होता है ए बाय बी वेयर ए ग्रेटर ए लेस देन बी, और आपके पास इम्प्रॉपर होता है आपका ए बाय बी वेयर ए ग्रेटर देन बी। क्लियर है। तो ये आपकी चीजें हैं। अब ध्यान से समझिए, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रैक्शन। जब फ्रैक्शन की बात बोली जाए तो हम वी ऑलवेज डिस्कस अबाउट प्रॉपर फ्रैक्शन। हम हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ ही जाते हैं। तो देखिए 7 ग्रेटर है तो आपका कौन सा हो गया, इम्प्रॉपर हो गया। ये भी कौन सा हो गया आपका, इम्प्रॉपर हो गया। 14 इम्प्रॉपर हो गया, एंड ये आपका क्या हो गया, आपका प्रॉपर आ गया। कैसा फ्रैक्शन आ गया ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। क्लियर है। ये तो फर्स्ट हो गया आपका। क्लियर है। आप लोगों ने आई होप किया होगा, समझ आ गया अब आपको बातें, फ्रैक्शन भी समझा दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, ठीक है। आपसे पूछा गया है कौन से इसमें फ्रैक्शन होगा, तो अगला क्वेश्चन भी सेम का होगा। जो आपका प्रॉपर होगा वही फ्रैक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दैट मींस यहाँ पे आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी तरीके से जब आपकी फ्रैक्शन की बात पूछी जाए तो आपने कौन सा फ्रैक्शन करना है, जो आपका प्रॉपर होगा। आपको इम्प्रॉपर के लिए स्पेशली कहेगा, लेकिन प्रॉपर के लिए कभी कहता नहीं है। आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है, देखिए कितना सही। हम जब डिस्कस करते जाते हैं चीजें ऑटोमेटिक हमारे लिए बनती जाती है। अगला बोले विच ऑफ फॉलोइंग इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। क्लियर है। तो देखिए आपसे a 2/7, ठीक है, a 2/7, b आपके पास 1/2, c आपके पास 2/3, d आपके पास 73/10। अगर आप देखें कौन सा आपका इम्प्रॉपर है, तो देखिए ये भी आपका प्रॉपर है क्योंकि आपका 2 स्मॉल है ऊपर, ये भी प्रॉपर है, 1 स्मॉल है, ये भी प्रॉपर है, 2 स्मॉल है, और ये आपका इम्प्रॉपर है। ये आपका कैसा है, इम्प्रॉपर है, बिकॉज 73 इज ग्रेटर देन 10। यहाँ पे 73 क्या है आपका, ग्रेटर है 10 से। समझ आ गई बात है आपको। तो देखिए कितना ऊपर हमने चीजों को जिनको समझा वहां पे इजिली हम उसे कर पा रहे हैं। क्लियर है। आपके पास देखिए अगला हमारे पास है सी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। विच ऑफ फॉलोइंग इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, कौन सा आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्लियर है बेटा। ए आपके पास 2/17 है, बी आपके पास 3/14 है, सी आपके पास 5/27 है, और डी आपके पास क्या है बेटा यहाँ पे 2/13/15। तो ये तो बहुत इजी है। तो देखिए मैंने भी आपको बताया इम्प्रॉपर को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स में। अब जैसे कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेते हैं 7/5, ये आपको कैसा है, 7 ग्रेटर देन 5 कैसा है, इम्प्रॉपर है। कैसा है आपके पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद हम इसे डिवाइड करते हैं। देखिए आपके पास 7 5 5 1 5 2 आ गया, ठीक है।
तो 1/2/5 आपका कैसा बन गया, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया। कैसा बन गया, मिक्स्ड। तो ध्यान रखना इम्प्रॉपर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स्ड में। लेकिन ये भी आपका प्रॉपर है, ये प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है, और ये तो डायरेक्ट ही आपको मिक्स दिया पड़ा है। तो आपका आंसर क्या हो गया, हियर रिक्वायर्ड आंसर इज डी। आपका डी आंसर आपका मिक्स फ्रैक्शन आ गया है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक? आई थिंक आपको समझ आ गया वो सारा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 33/4 इन द फॉर्म ऑफ। तो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है आपका 33/4, ठीक है। इसे इन द फॉर्म ऑफ, इन फॉर्म ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, किस में कन्वर्ट करना है, इन फॉर्म ऑफ मिक्स फ्रैक्शन में से कन्वर्ट करना है। क्लियर है, आपसे ऑप्शन है ए 8 1/4, बी 4 1/8, सी 3 8/4, डी 4 7/8। ओके, एक बार चेक कर लो कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। ओके, डी 4 7/8 आपका हो गया। अब देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं 33/4 को। 4 8 जा 32, रिमेनिंग 1, तो दैट मीन्स 4, ठीक है। जो आपके पास देखिए 8 आपके पास क्वेश्चन आ गया, या आपका रिमाइंडर आ गया, या आपका डिवाइजर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन रिमाइंडर डिवाइजर, ठीक है। तो 8 1/4 चेक करिए, ये दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में। देखिए स्टार्टिंग में जो बातें बताई गई है उनको ध्यान से सुनेंगे तो आपको चीजें समझ आएगी। इम्प्रॉपर किस में कन्वर्ट किया हम लोगों ने, मिक्स्ड में। तो देखिए इम्प्रॉपर किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, इजीली मिक्स्ड में। तो 8 1/4 हमारे पास क्या आ गया, दैट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर है, क्या आ गया हमारे पास बेटा, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया। समझ आ गई बातें? तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। जो फ्रैक्शन होते हैं, देयर 2 टाइप ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर। अगर आपको बोला नॉर्मल फ्रैक्शन तो हम प्रॉपर की ही बात करेंगे। अगर हमसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला है, स्पेशली जैसे यहाँ पे बोला गया है, तो हम निकाल लेंगे, बिकॉज इम्प्रॉपर में आपका न्यूमरेटर ग्रेटर होता है। और आपके पास देखिए इम्प्रॉपर को ही हम मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट नहीं होता है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास बोला गया है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कौन सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। ए 6/10, बी 9/15, सी 12/20, डी 15/24। क्लियर है? तो इक्विवेलेंट का मीन्स क्या होता है? इक्विवेलेंट का मीन्स होता है, जैसे बेटा मैं आपको बताता हूँ 1/2 लिखा है और यहाँ 2/4 लिखा है, इसको कट करूंगा तो आपका 1/2 के इक्वल आएगा। तो इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसको कहते हैं। समझ आई बात? तो अब चेक कर लेते हैं सर इसमें कौन सा इक्विवेलेंट है नहीं है। 2 3 6, 2 5 10, 3/5, 3 3 9, 3/15। क्लियर है? 4 3 12, 4 5 20, 3 5 15, 3 8 24। देखिए ये 3/5, 3/5, 3/5 तीनों आपके कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, इक्विवेलेंट है। लेकिन ये वाला कैसा है, इक्विवेलेंट नहीं है। और हमसे क्या पूछा गया था, नॉट इक्विवेलेंट। क्या पूछा गया हमसे, नॉट इक्विवेलेंट। तो आपका आंसर इसका क्या होगा, दिस इज राइट आंसर। ये आपके पास क्या होगा, 5/8 इज अ राइट आंसर। समझ आ गई बात आपको? आई होप आपको पूरा समझ आया होगा कि इक्विवेलेंट का मीन्स क्या होता है और किस तरह से हम इक्विवेलेंट को निकालते हैं। क्लियर है? तो देखिए आगे 8 क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग is an equivalent fraction of 2/3। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3। 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमसे पूछा गया है। तो ए देखिए 4/9, बी है आपका 6/13, सी आपके पास पूछा गया 8/11, डी आपसे पूछा गया 10/15। ठीक है,
तो देखते हैं बेटा इसमें हमारे पास कौन सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। इधर देखिए 4/9 ये कट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ठीक है, ये कट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ये कट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ये कट हो रहा है 5 to 15 5 3 5 to 10 5 3 15। हमसे पूछा है फॉलोइंग इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मींस क्या, इसके इक्वल आना चाहिए। इसके इक्वल क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये आपका डी हो गया। ये इक्वल नहीं आ रहा है, दैट मींस कट ही नहीं हो रहे, तो आपका आंसर नहीं होगा। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मींस होता है बेटा आपके दो फ्रैक्शन जो आपस में इक्वल बन रहे हो, जो आपस में कैसे बन रहे हो, ऑन सॉल्विंग कैसे आ रहे हो, वो आपके इक्वल आ रहे हो। ऑन सॉल्विंग कैसे आ रहे हो बेटा, आपके इक्वल। क्लियर है। अब आपके पास देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया 1 - 1/5। इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है, इज इक्वल टू, इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है, क्या निकल के आएगा, a 2/5 b 3/5 c 4/5 d 1/5, क्या निकल के आएगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ बेटा एलसीएम सॉल्व करने का, जैसे शॉर्टेस्ट मेथड है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 1/1 - 1/5 ये तरीका सबसे बेस्ट मेथड है, आपको कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखिए इस 5 को इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करिए, इस 5 को इस वाले पार्ट से, 5 1 जा 5, इस 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 1 1 जा 1, 5 को 1 से मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, इस 1 को 1 1 जा 1। अब इन दोनों को आपस में 5 1 जा 5, तो 5 - 1 4/5, 5 - 1 4/5। क्लियर है, तो आपका आंसर आ गया। 5 को 1 से करेंगे 5, 1 को 1 से 1, नीचे 5, तो 5 - 1 4/5 आपका इक्विवेलेंट आंसर आ चुका है। क्या आ चुका है आपका बेटा, यहाँ पे आंसर आ गया है। तो 4/5 आपका आंसर है, तो इसमें चेक कर लीजिए, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट हो गया आपका, ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ आई आप लोगों को बातें। तो इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपके सारे क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, इसी में देखिए अगला 2 + 1/4, 2 + 1/4 हमसे पूछा गया। इसके चलो 1 लगा लीजिए, इज इक्वल टू आपका ऑप्शन देखिए, ए 7/4, बी 9/4, सी 5/4, डी 11/4। क्लियर है। अब देखिए 2/1 + 1/4, अब यहाँ पे देखिए सिंपल इसको मल्टीप्लाई करें, 4 2 जा 8, 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, 8 + 1 9/4, 8 + 1 9/4। दोबारा देखिए 4 2 जा 8, 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, 8 + 1 9/4। दैट मीन आंसर बी इज करेक्ट। क्या आ गया बेटा आपका आंसर बी हमारा क्या आ गया, करेक्ट आ गया। तरीका फॉलो करिए, आपका कोई भी सम चुटकियों में हो जाएगा, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। 1/2 + 1/3 इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा, ऑप्शन देखिए 1/6 बी ऑप्शन आपका, 5/6 सी ऑप्शन आपका, 7/6 डी ऑप्शन आपका, 11/6 आपका कौन सा होगा। क्लियर है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो देखिए बेटा पहले आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके, तब हम करते हैं ट्राई। देखिए 3 1 जा, 3 को 1 से 3 1 जा, प्लस 2 को 1 से 2 1 जा, फिर 2 को 3 से 2 3 जा। क्लियर है। दोबारा देखिए 3 को 1 से 3 1 जा, 2 को 1 से 2 1 जा, 3 को 2 से 3 2, तो 3 + 2/3 2 6, तो क्या हो गया आंसर 5/6। 5/6 से और आंसर, हमारा आंसर क्या आ गया 5/6 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बेटा, अब आपको समझ आ रहा होगा। इसी के बाद देखिए क्वेश्चन और देखते हैं, अब हमारा माइनस में आ जाएगा 1/2 - 1/4 इक्वल टू। क्लियर है, ए 1/2, बी 1/8, सी 1/3, डी 1/4। क्लियर है, ए 1/2, बी 1/2, बी 1/8, सी 1/3, डी 1/4। क्लियर है, इसको करना हम लोगों ने। तो देखिए 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 1 डिवाइड बाय 4 को 2 से मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 4 - 2/8 2/8 इक्वल टू 1/4। क्या आ गया आपका आंसर 1/4 आपका आंसर आ गया। क्या आ गया बेटा आपका आंसर 1/4। इस तरीके से आप बड़ी इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं, सबसे इजी मेथड है। इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, इनको आपस में करिए, आपका इजीली फ्रैक्शन का आंसर आ जाता है। क्लियर है, चलिए नोट करिए। तो आप लोगों को आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी आज।
तो बेटा आपने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं सारे आपने अच्छे से नोट करने हैं, प्रैक्टिस करना है। जो आपको बोला गया कि वीडियो को पॉज करके तब आपने खुद से ट्राई करने हैं, सारी चीजें अगर आप करते हैं तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आएंगी और यही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।